Go on to page number 81. Let's start with sum number 12. Now pay attention to that. Everybody please pay attention to that. Dhara and Meera are the partners sharing profit and loss in the proportion of 3:2. The final accounts of their partnership is as follows. देखो किसी ने पहले से ही उनका ट्रेडिंग अकाउंट P&L बैलेंस शीट पहले से बना दिया है, लेकिन बना तो दिया लेकिन बहुत सारे एडजस्टमेंट उसके मिस आउट हो गए हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट. So what we have to do is we have to again prepare trading account, again prepare profit and loss. If required profit and loss appropriation, then whatever partners capital current जैसा सम देखे वैसा अपने डिसाइड करेंगे एंड वापस बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट. तो पेंसिल उठा लो. उन्होंने देखो ट्रेडिंग और P&L दोनों साथ में बना दिया है. क्या ऐसा चले? तो बाइफरकेशन शुरू कर दे. कौन सी चीज कहां जाएगी? फर्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ट्रेडिंग. ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या? तुम जितने भी सामान बेच रहे हो उसका कॉस्ट कितना है. तो इट्स ऑल रिलेटेड टू गुड्स, तो इट विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट. ऑफिस एक्सपेंस P&L, शोरूम रेंट, पैकिंग एक्सपेंस, बैड डेट्स, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, सैलरी, टैक्स, इंश्योरेंस. Net profit we cannot calculate right now because whatever they have found out it's not correct. We have to recalculate the same. तो अभी उसको इग्नोर मारो. सेल्स, सेल्स, सन्ड्री इनकम, P&L, and back debts returned, P&L. Turn the page. Turn the page. They have also made the balance sheet. Now धारा का कैपिटल कहां जाएगा? धारा का कैपिटल लिखो वहां पर, पार्टनर्स कैपिटल PC. धारा का कैपिटल हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको देखेंगे. नेट प्रॉफिट पर पुट अक्रॉस, अभी वो कुछ काम का नहीं, हम तो रिवाइज्ड फाइंड आउट करेंगे. देन ड्राइंग्स कहां जाएगा? ड्राइंग्स अगेन पार्टनर्स कैपिटल. देन मीरा का कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल, उसका जो नेट प्रॉफिट है पुट अक्रॉस. ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल. क्रेडिटर्स लायबिलिटी. बिल्लू, बिल्लू असेट साइड आई जाइए. बिल्डिंग, प्लांट मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बाकी बड़ी आइटम असेट. उनको कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं. एडजस्टमेंट्स के लिए चलो टिक कर लो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडजस्टमेंट माटे टिक कर लो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो कैपिटल को टिक करो. बिल्डिंग पे टिक करेंगे. प्रीवियस पेज सैलरी पे टिक करो. इन्वेस्टमेंट्स पे टिक करो. डेटर्स पे टिक करो. પછી બેડ ડેટ્સ એના પર ટિક કરો અને नेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो दिया है उस पर टिक करेंगे. ना वहां पर देखो लिखा है प्रिपेयर रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, P&L अप्रोप्रिएशन एंड बैलेंस शीट. लेकिन वी विल मेक वन मोर अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल. कम ऑन, इतनी चीजें फटाफट. मेक द फॉर्मेट, make the format revised trading account of Dhara and Meera for the year ending on 31/3/17. Particulars, this is debit amount, particulars amount, credit. देन यहीं पर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दे रहा हूं. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट.
particulars amount, this is debit. Particulars amount, this is credit. Then we make profit and loss account of Dhara and Meera for the year ending on 31/3/17. Particulars amount, particulars amount, this is credit. Then lastly we make is the balance sheet as on 31/3/17. Liabilities, that is credit amount. Asset, that is debit amount. And then we make partners capital account. Partners capital account, date, particulars, कौन कौन છે ધારા અને મીરા, date, particulars, ધારા અને મીરા. But I am ready. बेटा स्टार्ट करूं? बेटा स्टार्ट करूं? देव जरा ओम भाई को बोला. ओम भाई बेटा स्टार्ट कर दूं? बेटा कुछ तो बोल दो, कुछ तो बोल दो. रंजय, let's start. Let's start. The first item is cost of goods sold. Keep it in the inner column. Cost of goods sold 4,64,000. Keep it in the inner column because we have adjustment to that. क्या कह रहे हैं बेटा? मेरे पास वो मार्कर नहीं है ना, वो इंक भरने गए इसलिए रेड से लिख रहा हूँ.
इंपॉर्टेंट ये सम में कुछ भी नहीं है, तुम अपना ब्लू पेन से चालू रखो बेटा, चालू रखो। ऑफिस expense is 80,000. Then showroom का rent it's 10,000. पैकिंग एक्सपेंस कितना है? 12,000. बेटा बैक डेट के लिए क्या करें? उसमें एडजस्टमेंट है, बैक डेट के लिए क्या करें? बना दो चलो। बैक डेट एज पर ट्रायल बैलेंस प्लस बैक डेट एज पर एडजस्टमेंट plus BDR as per adjustment less BDR as per trial balance. Now what is bad debt as per trial balance? 8,000. Bad debt as per trial balance is 8,000. Then we have advertisement expense. We have advertisement expense 14,000. Selling and distribution expense 20,000. Then we have financial expense. How much? Financial expense is 6,000. Sundry expense 16,000. Then salary में adjustment है 8,000. We write it in the inner column, leave 2 lines. Then we have tax and insurance. Tax and insurance it's 2,000. And as I said, net profit को अभी क्या करना है? Net profit को अभी हमें कुछ नहीं देखना है because we need to find it in a revised way. So revised net profit हमको मिलेगा, ठीक है? फिर next item जरा देखो, सबने डेबिट साइड का निपटा दिया? I'm waiting. Debit side, is it over? Debit side, is it over? Let's go to the credit side. Buy sales. Buy sales 7,84,000. Then we have sundry income. We have sundry income 7,000. Then bad debts returned, that will also come in the profit and loss account 1,000. But let's go on to the balance sheet now. Let's go on to the balance sheet. But a capital of Dhara, where do we write? Capital of Dhara, where do we write? Partners capital, but which side? Partners capital which side? Credit side. तो यहाँ पर डेट लिखो 1/4/16 by opening balance. धारा में 1,60,000 અને मीरा में कितना है 1,20,000. धारा 1,20,000 અને मीरा श्योर बेटा श्योर. देन उसमें ड्राइंग्स भी दी है देखो 48 and 24. बेटा वेयर डू वी राइट ड्राइंग्स? पार्टनर्स कैपिटल में ही डेबिट साइड.
So 31,317 2 drawings. Dara 48,000 અને આ 24,000. Then next is creditors. We have adjustment in that. Creditors 32,000. We write that in the inner column. Creditors 32,000. Then we have bills payable. No adjustment in that. 8,000 we write directly in the outer column. Then come on, list down all the adjustments, all the assets. Building. Do we have adjustment to it? Building? Yes. 2,40,000 is our building. एक लाइन छोड़ के प्लांट एंड मशीनरी 20,000. Do we have adjustment in furniture? फर्नीचर कितनी अमाउंट है फर्नीचर की? 20,000. इन्वेस्टमेंट में बेटा एडजस्टमेंट है. Investments 24,000 we write in the inner column. Then current asset में we have cash का balance 10,000. Then we have bank का balance. कितना है मेरा बैंक का बैलेंस? 25,000. Then मेरा bills receivable कितना है? 5,000. and last मेरे debitors कितने हैं? That we write it in the inner column because it carries adjustment. It carries adjustment. अब अगर तुम देखो ना सारे एडजस्टमेंट को, किसको देखो? सारे हिडन एडजस्टमेंट एक भी नहीं है. और सीन एडजस्टमेंट कितने हैं? 6. सीन एडजस्टमेंट कितने हैं? अब तुम बिलीव नहीं करोगे, 6 के 6 तुम्हें आते हैं. 6 के 6 तुम्हें आते हैं, हमने कर लिए हैं. स्टार्ट करो. 10 मिनट दे रहा हूं. तुम में से कितने जन ये 6 एडजस्टमेंट्स की इफेक्ट दे पाते हो? आफ्टर 10 मिनट्स आई विल बी गिविंग द इफेक्ट्स. आफ्टर 10 मिनट्स मैं इफेक्ट देना चालू कर दूंगा और तुम बैठ के जरा कंफर्म करना कि आंसर तुम्हारा सही है या गलत है. आर यू गेटिंग? Yeah.
बेटा प्लीज डोंट डिस्कस, ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन. बेटा एक दो एडजस्टमेंट हो रहे हैं, बस एक दो, सारे हो रहे हैं. मैंने तो पहले बोला सारे इजी वाले हैं, लेकिन तुमसे ना हो पाएगा. अरे बेटा कितनों से हो गया 6 के 6 बेटा मैं खाली 3-4 जन से एक्सपेक्ट कर रहा था कि उतनों से नहीं होंगे बाकी सबसे हो जाने चाहिए थे, लेकिन 6-7 जन ने हाथ ऊपर किए कि हमारे हो गए. शाबाश, तरक्की हो रही है बेटा, तरक्कियां. Shall I start with the first one? Yes. Let's begin. What is the first adjustment says? Provide. We need to provide बेटा we need to provide 5% interest on capital. तो जरा यहाँ ध्यान, धारा और मीरा का 1,16,000 है 1,20,000, उसका कितना परसेंट? 5%. तो 1,60,000 का 5% कितना आएगा? 8,000 अने 6,000. रेज योर हैंड, कितने लोगों ने इफेक्ट दे दी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इरबाज बेटा कहाँ ढूंढ रहा है? पार्टनर्स कैपिटल
क्रेडिट साइड। और दूसरा इफेक्ट पीएनएल के पीएनएल अप्रोप्रिएशन नक्की कर ले। पीएनएल वेरी गुड, लिखो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट विल गो इन पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। धारा मीरा 8,000 અને 6,000 and the second effect will be by interest on capital 8,000 અને 6,000, 8,000 અને 6,000। बेटा सेकंड वाला प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बेटा ये कितनों ने कर लिया 10% डेप्रिसिएशन? मैं नहीं पूछूंगा, मैं खुद ही कर लूंगा। यस आई डू इट ऑन माय ओन। बेटा डोंट वरी, रेट से कर रहा हूं तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इजी है। डेप्रिसिएशन एट 10% बिल्डिंग में से माइनस कर देंगे हम 24, सो 2,16,000 इन द आउटर कॉलम। बेटा सेकेंड इफेक्ट कहां जानी? सेकेंड इफेक्ट पीएनएल, सो 2 depreciation on building, depreciation on building 24,000। then next prepaid salary कितनी अपनी? prepaid salary। now what do you mean by the word prepaid salary? can I say I paid my employee salary in advance? मतलब this 400 salary is of which year? But I have already paid it in advance in the current year, but it is salary pertaining to which year? तो क्या करंट ईयर में आना चाहिए? तो करंट ईयर में से क्या करूं? करंट ईयर में से लेस क्या? प्रीपेड सैलरी करंट ईयर से माइनस हाउ मच? 400, so 7,600। અને बेटा दूसरी इफेक्ट कहां जानी है? दूसरी इफेक्ट बाय असेट। Can I say will be using that amount in the next year? So prepaid salary, the second effect will be going it on the asset side। बहुत बढ़िया, the second effect will be going it on the asset side। next बेटा नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने मिलने बाकी हैं? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 800 अभी मिलने। अच्छा ये जो इंटरेस्ट मिलेगा मेरे को इन्वेस्टमेंट पे, अपना क्या है वो? अपना क्या है वो? तो पहली इफेक्ट कहां जानी चाहिए? पहली इफेक्ट पीएनएल के, तो बाय आउटस्टैंडिंग interest on investment, outstanding interest on investment, how much is the amount beta? 800। अरे बेटा सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? सेकेंड इफेक्ट क्या से इंटरेस्ट मिलना बाकी है, मिलना बाकी, असेट मिलना बाकी, देना बाकी। सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमने इन्वेस्टमेंट में ही जोड़ देने हैं। सो 24,800 विल राइट इट ऑन द असेट साइड। 24,800 विल बी राइटिंग इट ऑन द असेट साइड। बेटा नेक्स्ट वाला जरा देखो, बैड डेट रिजर्व हमें कितना मेंटेन करना है? बैड डेट रिजर्व 1200। सो बैड डेट रिजर्व मैं किस में से सब्ट्रैक्ट करूं? इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट। कैन आई से फ्रॉम माय डेटर्स? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये लोग जो डेटर है टोटल 56,000, भविष्य में कुछ अपना बैड डेट हो सकता है, तो उसका रिजर्व हमने अभी से बना लिया। सो डेटर में से हम क्या कर देंगे? डेटर में से कितनी अमाउंट है? सो बैड डेट रिजर्व एज पर एडजस्टमेंट 1200 हम माइनस करेंगे, सो 54
54। बेटा सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? सेकेंड इफेक्ट क्या ऐसे टाट के टेबल में फिल इन द ब्लैंक्स। बैड डेट एज पर एडजस्टमेंट कुछ नहीं है। बीडीआर कितना है? अरे ट्रायल बैलेंस भी कुछ नहीं है। सो व्हाट्स द अमाउंट गोइंग इन द आउटर कॉलम? व्हाट्स द अमाउंट गोइंग इन द आउटर कॉलम? 9200। बेटा yes or no? Yes or no? What's the doubt? And देखो we go to the last adjustment now. Last क्या बोला है? लास्ट एडजस्टमेंट क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज ऑफ 1600 इज नॉट, मतलब वी हैव गॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। सामान उधार पर परचेज किया है लेकिन अभी तक वो रिकॉर्ड, अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो क्या करें? रिकॉर्ड कर दो। सामान परचेज कर रहे हैं तो वेयर इट विल गो? ट्रेडिंग में। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में उसे प्लस कर दो क्रेडिट परचेज। कितनी अमाउंट है? 1600। तो 465,600। बेटा तुमने क्रेडिट में परचेज करा है, क्रेडिट में, तो क्या से तुमको उसका पैसा देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स में हम प्लस कर देंगे क्रेडिट परचेज 1600, so 33,600. It's 33,600. But yes or no? Can I say we have completed all the adjustments? Because there is no hidden adjustment. Start closing the sum. Come on. Which is the first thing to be closed? Trading account. Come on, get me net profit or net loss. Sorry, gross profit या तो gross loss? क्या बोल रहे हो सर? मैं कॉपी मार के लिख दूंगा आप जो भी बोल रहे हो। बेटा let others also at least give a try. At least find the calculators if at all they have it with them. उनको कुछ बटन दबाना तो सिखाओ यार। रोहित तेरे पास कैलकुलेटर है? जल्दी टोटल कर चल, अभी कॉपी मारना बाकी है। गजब गजब। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड टोटल इज ग्रेटर 7,84,000 और एमआती 465600 माइनस कर दो 318। ये जो आया वो है मेरा ग्रॉस वाला प्रॉफिट 318,400 is our gross profit. But where it will go in the second effect? The second effect, P&L credit side by gross profit 318,400 318,400। Now beta I want from your side P&L के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल दो। P&L के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल दो। बेटा anybody ready with the answer? And everybody ready to copy with the answer? Debit side 200 proud of you. Credit side 327। so बेटा clearly it indicates कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। so हम क्रेडिट साइड में उसका टोटल लिखेंगे 327,200 327,200
327200, इसमें से ये माइनस करा 126400. दिस इज नेट प्रॉफिट जो हम कहां ट्रांसफर करेंगे? So by net profit 126400. बेटा अगर मैंने तुमको पूछ लिया कि कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है तो बेटा बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है, पूछना बेकार है, क्योंकि तुम स्मार्ट हो। देखो तुम मुझे बोलोगे डेबिट साइड का ज्यादा है, कौन सी साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन, क्रेडिट साइड 126400, 126400, इसमें से ये माइनस करा 112. Now this is my divisible profit. ये है अपना डिविजिबल प्रॉफिट जो धारा एंड मीरा में डिस्ट्रीब्यूट होगा. But just check the ratio which is given in the first line. 3:2. Beta, please check the ratio which is given in the first line. 3:2. So if I calculate the amount of dhara 112400 into 3/5 करूंगा तो कितना आएगा? 67440. अरे 112400 का 2/5 44960. 44960. बेटा any doubt? Any doubt? Beta, where will this divisible profit go? Yo, partners capital. So by divisible profit 67440 44960. But it's a partner's capital account, so definitely the credit side total is more. So धारा का टोटल करो कितना आ रहा है? 235,440. અને મીરા 170960. So 235,440 170960. इसमें से 48 माइनस 187 અને 146,960. Now ये जो आया वो है मेरा. बेटा कल सिखाया, बेटा इंग्लिश में कल सिखाया था कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो ये क्रेडिट बैलेंस है, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वेयर इट विल गो इन द बैलेंस शीट? लायबिलिटी. हाथ जो ने सर, हाथ जो ने लखी तो नहीं यार, काम पूछ करो छो. कैपिटल में धारा मीरा 187440 અને 146960. 376,000. 376,000. But this is where our mission impossible is accomplished. 376,000. 376,000.
बेटा होमवर्क में यही सम रिपीट टेलीकास्ट करना है, होमवर्क में यही सम रिपीट टेलीकास्ट करना है।